इस वक्त बड़ी खबर यह है कि सजा का ऐलान होने लगा है। अब से कुछ ही पलों के अंदर जज साहब 3 दोषियों को क्या सजा सुनाते हैं, कोर्ट के रूम से बाहर उस फैसले की कॉपी आ जाएगी। हम इंतजार करेंगे, लेकिन इस वक्त सजा के फैसले पर अब से कुछ ही देर में आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी। अभी बस कुछ पल का और इंतजार है अभिषेक, और उसके बाद सजा का ऐलान। बिल्कुल, देखिए कुछ ही पल में सजा का ऐलान हो जाएगा। और जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि जो स्थितियां हैं, अधिकतम सजा की मांग की है, और जो बात आप कह रहे थे सीधे तौर पर फांसी की सजा की मांग की है 356A के मामले में, 364 मैं आपसे वही कह रहा था कि ऐसी कानून में प्रावधान है जो कि हमने पढ़ा था कि रेयरेस्ट स्थितियों में, दुर्लभ स्थितियों में उसमें मौत की सजा का प्रावधान बनता है। अब वो अतीक के वकील जो है बीमारी का हवाला दे रहे हैं और उसकी उम्र का हवाला दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकारी वकील ये कह रहे हैं कि इस अधिकतम का सजा का ही ऐलान होना। ये देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड ये तर्क है जो अतीक के वकील दे रहे हैं, यानी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर इस वक्त सुनवाई हो रही। बिल्कुल, उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। वो उम्र का हवाला देंगे, वो बीमारी का हवाला देंगे, जो बहुत ही आम, ऐसी स्थितियों में बड़ी आम चीजें जो आमतौर पे ये दिखाई पड़ता है। लेकिन जो मांग की गई है प्रोसिक्यूशन की ओर से, जो बातें कही गई हैं, अगर उसकी स्थितियां बनती हैं तो आप समझिए कि उमेश पाल के जो परिवार हैं जो मांग कर रहे हैं वो मांग उनकी पूरी होगी। इस वक्त सजा का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। अंदर इस बात को लेकर बहस चल रही है। जो अतीक के वकील है वो ये कह रहे हैं कि उनकी उम्र ज्यादा है, उनकी तबीयत खराब रहती है, तो उनको कम से कम सजा दी जाए, जबकि सरकारी वकील ये कह रहे हैं कि उनको अधिकतम फांसी की सजा होनी चाहिए। जी, अधिकतम फांसी की सजा मांग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो एक माफिया के तौर पे रहे हैं प्रयागराज में, और उसकी वजह से ही ये है। लेकिन फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होती है। क्या इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जा सकता है? मानना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि एक माफिया का अंत होना भी जरूरी है, लेकिन ये रेयरेस्ट में है। केस के जो भी केस होते हैं उसके फैक्ट होते हैं, उसके सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके रेलिवेंट होते हैं। यदि किसी भी मुकदमे में फैक्ट उसके सही हो, सर्कमस्टेंसेस जो है परिस्थितियाँ उसकी उस हिसाब से कह रही हो, और उसके रेलिवेंट जो हैं जितने भी एविडेंस हो वो एविडेंस कलेक्ट किए गए हों, तो उसमें जो है रेयर एंड रेयर केस के उनके लिए जजमेंट किया जा सकता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के चांसेस कितने लग रहे हैं? देखिए, चूंकि कानून का मसला है रूबिका, तो हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार उसमें क्या होगा, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी स्टैब्लिश हैं। जो अगर अभी जिस तरह से हत्या हुई है, हालांकि ये जो हत्या हुई है उस हत्या का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये एक जो उसमें हुआ है, इसमें जो जिस लेवल की चीज़ें हुई हैं ये उसकी ट्रेल है। और जिस तरह से जब किडनैप किया गया था फरवरी 2006 में, उस समय जिस तरह से उमेश पाल का टॉर्चर किया गया था, उसके बाद इस अदालत में जो उमेश पाल के साथ में हुआ, करंट के झटके दिए गए, पूरे परिवार को मारने की बात कही गई, परिवार की हत्या की बात कही गई, और अब उमेश पाल की हत्या भी कर दी गई। अगर आप इस पूरे सिलसिले को देखेंगी तो इस सिलसिले के आधार पर ही, और जो उनके फैमिली के लोग कह रहे हैं रूबिका कि उनकी जान को खतरा है, अगर अतीक अहमद को फांसी नहीं मिली तो उनको मार देगा अतीक अहमद, जो वो आरोप लगा रहे हैं। तो वो भी तब जब वो जेल में बंद हो। बिल्कुल, क्योंकि जेल में बंद होती, उमेश पाल का भी मर्डर हुआ है, अतीक की जेल में बंद होते हुए बहुत सारे अपराध हुए, क्योंकि जेल से ही समानांतर तंत्र चलने का पूरा आरोप था, वो आरोप सिद्ध भी हो रहा है, अब सिद्ध हो गया है वो आरोप। उमेश पाल का पहला 108 मामलों में पहले मामले में सजा हुई है रूबिका, और इसका मतलब ये कि जेल से अतीक समानांतर अपराध का तंत्र चलाता था, ये साबित हो गया, इस पर मोहर लग गई है। इसीलिए जो तथ्य रखेंगे सामने जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं, उनकी मांग यही है कि वो इस पूरे ट्रेल को स्थापित करते हुए बात कर रहे हैं कि कितना खतरनाक मुलजिम है और इसके रहने से क्या नुकसान हो सकता है जो जीवित हैं, अभी जो उमेश पाल के परिवार के लोग हैं, जो उनकी भी डिमांड है। तो अब ये कोर्ट का विवेक है, विद्वान न्यायाधीश वो तमाम तथ्यों को देखेंगे, पुराने जो कोर्ट के फैसले हैं ऐसे मामलों में 364A में जो पहले फैसले दिए गए हैं उनकी भी रोशनी में चीज़ों को देखा जाएगा और उसी के मुताबिक वो निर्णय पर पहुंचेंगे। और इसीलिए इस वक्त का इंतजार हो रहा है, इस वक्त बहस चल रही है इस बात को लेकर। जो सरकारी वकील है वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। उमेश पाल की धर्मपत्नी और उनकी माता ने यही बात कही थी कि देखिए हमें इस आदमी से बहुत खौफ है, ये जेल में रहेगा तब भी उसका साम्राज्य चलता रहेगा, ये हमारे छोटे छोटे बच्चों को मरवा देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये अपने नेटवर्क को कैसे इस्तेमाल किया जाता है बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए अगर इसको फांसी की सज़ा नहीं हुई तो उमेश पाल का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। ये उनकी पत्नी ने भी कहा, ये उनकी माता उमेश पाल की माता ने भी कहा, और इस वक्त वहाँ कोर्ट में बाकायदा इसी बात को लेकर बहस चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अतीक अहमद के जो वकील है वो ये कह
कह रहे हैं कि अतीक अहमद की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। हमें ये जानकारी मिली है कि वो जिस बैरक में रुका था वहाँ पर रात को उसने ये कहा था कि सर में दर्द है, थोड़ी देर के लिए मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरीके का उसने यहाँ पर अपने अपराध का साम्राज्य चलाया था, कानून अपना चाबुक चलाएगा, कानून सज़ा का ऐलान जल्द करेगा। जज साहब अंदर मौजूद है, सज़ा का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। फिर आपको बता दूं 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है, उसमें एक अतीक अहमद है और बाकी 7 लोगों को, अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत बाकी 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। 7 लोग कुल मिलाकर बरी है, 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं। और इस बीच उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भी कुछ अपडेट्स जो हैं आज शाम तक हमारे सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि पुलिस सीजेएम कोर्ट में रिमांड की जो है वो रिमांड के लिए अप्लाई करे, रिमांड की जो अनुमति है वो कोर्ट से मांगे, क्योंकि इस वक्त अतीक अहमद और जो बाकी दोषी है वो जुडिशल कस्टडी में है। लेकिन ये मामला सिर्फ अपहरण तक का नहीं है ना। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।